हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में समझेंगे। 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। 10 मिनट सीरीज कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये रुक गया था। मेनली 10 मिनट सीरीज का ये फोकस रहा है कि जो एक टॉपिक है उसको पूरी तरीके से कवर किया जाए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल आए वो आपके सही हो जाए। उसके अलावा मेंटोरशिप कंटिन्यू चल रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है और 14 जीपीएससी को लेकर चाह रहे कि किसी भी प्रकार से रिजल्ट हो, आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ हूँ। अगर कोई नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि लोगों का किस प्रकार से फीडबैक आ रहा है। ठीक है, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इसमें आप चाहे तो और जानकारी अपना इकट्ठा कर सकते हैं मेंटरशिप के बारे में। 9555068492। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम दे इससे बाहर आपके सवाल ना बने। ठीक है, मेनली फोकस है कि जो भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे, चाहे वन डे दे, जो भी है वन डे एग्ज़ाम, जेपीएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, वही बात करेंगे जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, निर्वाचन एवं पदावधि पढ़ेंगे, है ना, भूमिका शक्ति कार्य पढ़ेंगे, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं से सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, इनका निर्वाचन एवं पदावधि कैसे क्या होता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि जो भी पहली बैठक होता है ना, जो पहली बैठक होता है उसी में से सदस्यों के बीच का अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, जो भी पहली बैठक हो गया। ठीक है, एक हो गया लोकसभा अध्यक्ष, एक हो गया लोकसभा उपाध्यक्ष। वहीं राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा सभापति हो जाएगा और उपसभापति होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे क्या, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो इनका जो चुनाव कैसे होता है, पहले इसको समझिए आप कि जो पहला बैठक हुआ उसी में जो उपस्थित सदस्य है उन्हीं के बीच का चुनाव किया जाता है। क्या इनका अलग से इलेक्शन होता है, ये सवाल पूछा जाता है कई बार। तो नहीं होता है। अलग से शपथ लेते हैं तो नहीं लेते। ठीक है, शपथ भी नहीं लेते, ये सवाल पूछा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। तो चुनाव कैसे हुआ, तो ये समझने वाली बात है कि जो भी पहले बैठक के जो पश्चात होता है, उन जो सदस्य है, उपस्थित जो सदस्य है, उन्हीं के बीच में किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि इसमें अगला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर चुनाव का तारीख कौन डिसाइड करता है ना। अध्यक्ष का चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करता है, तो अध्यक्ष का चुनाव का तारीख करेगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव का तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अभी तक हमने दो बात बोला है, आपको याद रखना है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि जो पहली बैठक होता है उसके पश्चात जो उपस्थित सदस्यों के बीच, मैं आपको कोशिश करूँगा यहीं याद दिला पूरा मतलब याद करवा देने का। 10 मिनट आप वेट कीजिए, बस सब कुछ याद हो जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको, पहला पॉइंट कि जो जो पहली बैठक हुआ उसके पश्चात जितने भी लोग आए, ठीक है, मान लेते 100 लोग आए, ठीक है, मान लेते 50 लोग, 100 लोग, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें से कोई एक को अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अध्यक्ष बनेगा तो कब बनेगा, इसका तारीख कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति इसके तारीख को डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये कब तक रहते हैं, तो अपने जो जीवन काल है, जो भी टाइम है वहाँ उस टाइम तक ये रह सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हैं, है ना, उसमें उसके पहले भी ये समाप्त हो सकता है इनका पद। ठीक है, तो जैसे क्या हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं वो कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहते तो वो उनका खाली हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा है कि मान लेते दूसरा है कि त्यागपत्र दे दिए, अपने मन से वो त्यागपत्र दे दिए तो वो खाली हो जाएगा। ठीक है, या फिर उनको प्रभावी बहुमत से संकल्प के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया तब। ठीक है, लेकिन उनको नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन के पहले, उनको 14 दिन के पहले उनको नोटिस इस प्रकार का देना होगा। ठीक है ना, ये है। तो मतलब हम लोग पढ़े, अभी अगला पॉइंट पढ़े कि किस स्थिति में उनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मान लेते हैं वो कि जो सदन है उसका वह सदस्य नहीं रहते। ठीक है, पहला बात ये बोले। दूसरा बोले कि अपने स्वेच्छा से मान लीजिए वो त्याग पत्र दे दिए। ठीक है, तीसरा है कि उन्हें प्रभावी बहुमत से हटाने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन उनको नोटिस देना क्या होगा, कितना, 14 दिन पहले सूचना उनको देना होगा। इस आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेनली क्या है इनका जो पावर है नॉर्मल कंडीशन में, कि
उम, ये जो वोट देंगे जब बराबर हो जाता है वोटिंग, तब ये वोट देते हैं, है ना, बराबर की स्थिति में। लेकिन जब इनको हटाने की जो प्रक्रिया वो विचाराधीन है ना, तो ऐसी स्थिति में, बराबर की स्थिति में वो वोट नहीं देंगे। ठीक है, वो वोट वोट नहीं देंगे ऐसे में। ठीक है, ऐसे कब वोट देते हैं हम? ऐसे दे सकते हैं कि जब किसी चीज़ पर विचार चल रहा है, ठीक है, और बराबर की स्थिति में, तब वो अपना पावर यूज करते हैं। लेकिन उनको जब हटाने का संकल्प जारी हो गया या विचाराधीन है मामला, तो ये वोट नहीं देंगे। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है, उनकी भूमिका क्या है, क्या क्या काम है, मेनली शक्ति क्या है और उनका कार्य क्या है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं 4-5 पॉइंट बताया हूँ अभी तक, तो चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि मेनली इनका क्या काम है ना। तो जो सदन की जो कार्यवाही होती है, संचालन कैसा होगा, उसका नियम बनाना। जैसे हर क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से समझ सकते हैं ये क्लास मॉनिटर होगा। कैसे काम होगा, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये देखते हैं ना, किस प्रकार से कार्य चलेगा सदन का, तो उनका देखने का काम है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि गणपूर्ति, मतलब इसको कोरम बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ में डिस्कशन करना है और मिनिमम है कि 10% लोग आने चाहिए। कौन, इसका मतलब ये होता है 10% लोग। ठीक है, अगर इतने लोग नहीं आए, ठीक है, तो वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 लोग चाहिए, तो ठीक है, मान लो 100 लोग है, स्ट्रेंथ है, तो उसका 10% 10 लोग आने चाहिए। ठीक है, और 10 लोग नहीं आए, मान लेते 8 लोग ही आए, ठीक है, तो ये स्थगित हो जाएगा। ठीक है, तो वही है इनके पास पावर, इसको बोलते हैं गणपूर्ति, बोलते हैं इसको, कोरम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अध्यक्ष के पास ये शक्ति है कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकते हैं, इनके पास है पावर। ठीक है, और ये गणपूर्ति कितना होता है तो पूछा जाता है 10%, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये कैसा लग रहा होगा लेक्चर अभी बताइएगा मुझे, और कौन सा किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर बनाऊँगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है इनके पास पावर की संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक की शक्ति, देखिए क्या होता है ये। ठीक है, सदन के जो दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यही करते हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन करते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और जो सदन के जो विधेयक पर जो गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे लोकसभा स्पीकर, और बुलाते कौन है, बुलाते हैं कौन, बुलाते हैं राष्ट्रपति। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, बुलाएंगे राष्ट्रपति। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस पे संयुक्त बैठक किया जा सकता है ना, कौन कौन बिल पे संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ठीक है, यह भी एक सवाल पूछा जाता है। तो संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर मतलब इसके हेड है, यही देखते हैं इनकी अध्यक्षता में किया जाता है। लेकिन बुलाए किनके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर मान लेते किसी मुद्दे पर गुप्त बैठक करना है, तो ये बुला सकते हैं। ठीक है, गुप्त बैठक पर भी। ठीक है, ये सब भी छोटा मोटा पॉइंट है। एक और इम्पोर्टेंट इनका जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर दंड विधेयक है ना, इनका निर्णय अंतिम होता है दंड विधेयक पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अध्यक्ष यह तय करता है कि ऐसे समझिए कि अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक दंड विधेयक है या नहीं है, उनका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन अब ये भी पावर हो गया कि, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है कि इनके पास ये पावर है कि धन विधेयक है या नहीं है, वो अध्यक्ष के पास पावर है। ठीक है, और राज्यसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन अल्टीमेट पावर ये ध्यान रखिए कि धन विधेयक पर लोकसभा स्पीकर के पास है। ये कई बार कई एग्जाम में सब जगह पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो भी पॉइंट है मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट है बाकी। दल बदल, ठीक है, दल बदल में इन्हीं का डिसीजन होता है, दल बदल पर। ठीक है, ठीक है, दल बदल पर उपबंध पर लोकसभा अध्यक्ष के पास ही पावर रहता है ना। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसकी जांच हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, वो अलग मामला है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि दल बदल कर भी निर्णय ये लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोग देखें। और इनका ये याद रखना है कि मेनली जो लोकसभा के जो सभी संसदीय समिति होता है, संसदीय समिति होता है, कभी इस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो उसके जो सभापति के लोकसभा ही नियुक्त करते हैं। मतलब लोकसभा के जितने भी संसदीय समिति के सभापति को ये नियुक्त करते हैं, लेकिन कुछ किन्हीं का खुद भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे एक समझ में ये समझ सकते हैं कि एक होता है कार्य मंत्रणा
समिति, ठीक है। अभी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति। देखिए, कहने का मतलब है कि एक संसदीय समिति होता है, इस पर मैं डिटेल कभी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके जो सभापति होता है, तो उनका नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन खुद ये तीन का है ना, तीन समितियों का ये खुद अध्यक्ष होता है। किनका किनका? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको आप लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता व निष्पक्षता के रूप में पढ़ेंगे, है ना, कैसे इनको हटाया जा सकता है। मेनली ये जीवन काल तक जितना समय है वहाँ तक वो रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रभावी बहुमत से इनको, ठीक है, प्रभावी बहुमत द्वारा इनको याद रखिएगा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रभावी बहुमत द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 50 सदस्यों का समर्थक चाहिए पहले, ठीक है, 50 सदस्य का समर्थन होना जरूरी है। हटाने का प्रक्रिया इनका क्या? प्रभावी बहुमत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये मेनली जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। कुछ और पॉइंट बताता हूँ जो आ सकता, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनका जो रैंकिंग का बात करें तो ये 7वें स्थान पर आते हैं, ठीक है, 7वें स्थान पर रैंकिंग में, ठीक है, 7वें स्थान पर। किसके बराबर आते हैं? तो जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, उनके मुख्य न्यायाधीश भी 7वें स्थान पर है, तो उन्हीं के लेवल के है ये भी, ठीक है। तो याद रखना है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और आपको क्या याद रखना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? एक चीज़ याद रखिए कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो ब्रिटेन में ये देखा गया है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो सदस्य होता है, कोई भी दल से जुड़े हैं तो उनकी सदस्यता उनको त्याग करना पड़ता है, ठीक है, तो वो त्याग करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना, वो अपने दल की सदस्यता भारत में त्याग नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ब्रिटेन में करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ये बताइएगा कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो मैं इस प्रकार से और वीडियो बनाऊंगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।